हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉकडाउन लर्नर। हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये जो वीडियो है ये सीएससी वाले बच्चों के लिए होगी, लाइक जो प्लेसमेंट जिनके लिए आ रही है, जिनकी प्लेसमेंट चल रही है, लाइक दिस इज़ फॉर ऑल लाइक हु आर इन कॉलेज, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। सो एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, लाइक आई एम इन थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एंड आई हैव 1 year टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट, सो हाउ शुड आई गो अबाउट इट। ओके, सो मैंने इसका आंसर करने के लिए कुछ पॉइंट्स में लाइक इसका आंसर देना चाहा है। सो पहला पॉइंट ये रहेगा कि लाइक अगर आपकी प्लेसमेंट आ रही है, यू आर नोइंग योर प्लेसमेंट इज कमिंग, सो आप पूरा लाइक अपनी प्लेसमेंट की साइड लाइक सीरियस हैं, लाइक यू वांट टू गो इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इन अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक Amazon, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज यू आर अर्लियर, तुम्हें चीज़ें पता है कि हाँ कि तुम्हें प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। सो पॉइंट्स क्या ध्यान रहेंगे, सबसे पहला रहेगा हमारा CGPA, क्योंकि काफ़ी कंपनी क्या करती हैं CGPA के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करती हैं। अभी आप थर्ड ईयर में, लाइक आई मीन थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं, सो अभी आपके पास चांस है अपना CGPA बेटर करने का। CGPA ज़्यादातर 8 से ऊपर रखें, मेंटेन रखें 8 से ऊपर CGPA, क्योंकि काफ़ी कंपनीज कॉलेज के बाद भी ये कहते हैं कि 8 से ऊपर CGPA हो, या CGPA के बेसिस पे काफ़ी कंपनियाँ जज करती हैं। ओके, सो सबसे पहली बात तो आपको एक कंपनी डिफाइन करके चलना पड़ेगा, लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर Amazon, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। उसके मॉक इंटरव्यूज़ देखने पड़ेंगे, गीक फॉर गीक्स, वेदर इट्स किसी भी साइट पे आपको मिल रहे हैं, सो आप मॉक इंटरव्यूज़ देखिए कि लाइक कैसे वो क्वेश्चंस पूछती है। लाइक ये नहीं कि एक देख लिया, दो देख लिया, 100 देखो भाई, जितने आपको मिल रहे हैं, यू हैव टू वॉच दोस मॉक इंटरव्यूज़, ताकि आपको नॉलेज मिलेगी कंपनी कैसे क्वेश्चंस पूछती है, हाउ टू आंसर देम, कैसे कैसे तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, अब मैं थर्ड पॉइंट है मेरा, तो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, लाइक CN कंप्यूटर नेटवर्किंग, OS और DBMS, इन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर, पर जब कंपनी आती है, सो दे लाइक आस्क क्वेश्चन अबाउट दिस ऑल्सो, लाइक DBMS भी पूछती है, OS भी पूछती है एंड CN भी पूछती है। उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक निल हो जाते हैं। किसने पूछा कि डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक की 4 कंडीशंस क्या होती हैं, वो बंदा याद करेगा, हाँ यार पढ़ा तो है मैंने, बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, क्योंकि वो डेटा स्ट्रक्चर सारा करके बैठा है वहाँ। उसे लगा कि प्लेसमेंट में 100% डेटा स्ट्रक्चर पूछेगा, बट ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड होता है। काफ़ी कंपनीज क्या करेंगे, आपका CN, DBMS और OS भी पूछेंगी, लाइक वो जो आपके प्लेसमेंट का जो एग्ज़ाम होता है ना, लाइक कंपनी का टेस्ट जो होता है, उसमें भी वो पूछ सकते हैं, लाइक MCQs उनसे ही आते हैं। और फोर्थ चीज़ क्या रहेगी, जो आपके लाइक क्वांटिटेटिव लाइक एप्टीट्यूड होता है, सो उसकी आप प्रिपरेशन करते रहो। जैसे आपको टाइम मिला, हाफ एन आवर मिला, या आप क्वेश्चंस देखते रहो कि कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि लाइक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी कंपनी पूछती है शॉर्टलिस्ट करने के लिए। सो ये चीज़ें ध्यान रखें। सो इसके बाद अभी हमने CGPA वाली चीज़ डिस्कस कर लिया, तो बेस्ट है कि लाइक 8 नहीं कह रहा कि मैं मेंटेन रखूँ, 7.5 से ऊपर ही रखूँ, इट विल बी गुड फॉर यू। सो एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एक एक्सेल बनाएं या एक कॉपी मेंटेन करें, जिसमें आप लिखें जो जो टॉपिक्स आपने करे हैं और जो जो टॉपिक्स आपको करने हैं, और आपने कितना टाइम लिया टॉपिक्स करने के लिए। और एक अपना एक दोस्त ऐसा बनाए कि लाइक अब उसे मॉक इंटरव्यू दे सके, वो आपसे चीज़ें पूछे, डिस्कस करो चीज़ें उसके साथ। ऐसा नहीं कि सारे दोस्त ऐसे होने चाहिए हंसने बोलने वाले। यू शुड हैव वन फ्रेंड कि जिसके साथ आप चीज़ें डिस्कस कर सको, कि हाँ यार OS में मैंने ये पढ़ा है, तुमने क्या पढ़ा, वो भी बताएगा कि मैंने ये पढ़ा। 4 टॉपिक वो तुम्हें और बताएगा, 4 टॉपिक तुम उसे और बताना, लाइक दोनों लाइक गिव एंड वे होगा, लाइक ये दोनों की तरफ से होगा। सो बेस्ट है कि ऐसे फ्रेंड्स भी बनाएं आप। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न आपको करनी ही है, अच्छे से लर्न करनी है। रेज्यूमे भी मेंटेन करना है, रेज्यूमे की वीडियो मैंने बनाई हुई है, रेज्यूमे शुड बी गुड, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू लाइक आपने लाइक पहला टेस्ट क्लियर कर लिया कंपनी का और आप इंटरव्यूअर के पास जाएंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, और रेज्यूमे। सो वो रेज्यूमे में से ही सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि अपना लाइक प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करो, कौन से प्रोजेक्ट्स आपने बनाए, उसके बाद वो आपसे कोडिंग क्वेश्चन पूछेगा। सो रेज्यूमे अच्छा बनाए, प्रॉपर बनाए, जो चीज़ आपको आती है वही लिखें। ऐसा नहीं कि आपको रिएक्ट थोड़ी सी आती है और आपने लिख रखा है हाँ रिएक्ट में मैं इंटरमीडिएट हूँ और मेरे को अच्छे से आता है, सो आप वहाँ बीच में फंस जाएँ। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर भी करें, इट्स इंपॉर्टेंट, बट बाकी सब्जेक्ट्स को नेगलेक्ट मत करना, ये चीज़ ध्यान रखना। आई एम सेइंग अगेन, क्योंकि काफ़ी बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स को नेगलेक्ट कर देते हैं। और DP का ध्यान रखें कि लाइक जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो DP के क्वेश्चन पूछते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ओके, सो DP की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। एंड देन आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है कि लाइक फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, लाइक आप अच्छे से बोल रहे हैं, वहाँ अटक नहीं रहे हैं कि आम एम एम। अपना इंट्रोडक्शन जो दे रहे हो वो बहुत बेस्ट वे में दो, लाइक आई एम राज कपाशिया, आई एम फ्रॉम CSE थर्ड ईयर एंड करंटली माई CGPA इज दिस 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 एंड आई एम डूइंग दिस। सो ऐसे करके लाइक फ्लो होना चाहिए, नहीं कि आप बीच में टूट रहे हैं।
माई नेम इज़ राज कपाशिया, आई एम इन थर्ड ईयर. नो, नॉट लाइक दिस. यू शुड बी इन अ वन फ्लो. सामने वाला बंदा देखे कि हाँ यार कुछ स्पिरिट तो है, लाइक ही इज़ स्पीकिंग लाइक वेरी गुड. ओके, फ्लुएंसी इन इंग्लिश ध्यान रखें. कम्युनिकेशन मैटर करता है, जैसे मैंने इंग्लिश बोला ये भी कम्युनिकेशन में आता है. कम्युनिकेशन ध्यान रखें, अच्छे से अच्छा रहे. ऐसा नहीं कि आप नज़रें नीचे करके आंसर दे रहे हो, लाइक योर आइज आर डाउन एंड देन यू आर गिविंग द आंसर. वो चीज़ें ध्यान रखें. यू हैव टू फेस टू फेस, लाइक अभी मैं कैमरे में देख के जैसे बात कर रहा हूँ, यू हैव टू फेस लाइक दैट एंड यू हैव टू आंसर समथिंग. और जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको लाइक ये मत बोलो कि लाइक आई डोंट नो. यू शुड लाइक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ बट आई नो. ऐसे करके कुछ बोलो, सो इट विल बी गुड. एंड देन एंड एबिलिटी टू राइट अ वेल स्ट्रक्चर कोड एंड एफिशिएंट कोड. एफिशिएंट कोड लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि 10-12 लूप लगा के आपने प्रोग्राम चला दिया. सो इट शुड बी लाइक एफिशिएंट कोड होना चाहिए. ओके, कि प्रोग्राम तो हर कोई चला देगा, लाइक यू आर लर्निंग दिस कोडिंग लैंग्वेज फ्रॉम लाइक 3 years एंड आपने 10-12 प्रोग्राम लगाए, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल करके डायरेक्ट आपने वो लिख दिया. सो काफ़ी तरीके हैं, बट ध्यान रखिए कि एफिशिएंट कोडिंग होनी चाहिए. सो इसकी ये चीज़ें क्या होती हैं, प्रैक्टिस के साथ आती हैं. ऐसे नहीं कि मैंने आज तुम्हें एफिशिएंट कोडिंग कह दिया, आज तुम लेके बैठ गए कि हाँ मुझे एफिशिएंट कोडिंग करना है. आज नहीं होगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, बट एक दिन होगा ज़रूर. ये 1 हफ्ते में या 1 महीने होने वाली चीज़ें, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है. ऐसा नहीं कि आज करके छोड़ दिया. सो रेगुलरिटी मेंटेन रखें अपनी. प्रोजेक्ट्स ध्यान रखें कि आपको प्रोजेक्ट्स भी रिज्यूमे में लिखने हैं. ऐसा नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर कर लिए काफ़ी है. यू शुड राइट सम प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, क्योंकि रियल वर्ल्ड से देखना चाहते हैं कि कंपनीज लाइक आपने क्या किया है. सो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट रखें. इट वुड बी बेटर फॉर यू कि आपके कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. सो इट्स बेटर फॉर यू. सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है